पाकिस्तानी फैमिली की मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद मैं है। नाना दी। तो 24 घंटों के अंदर भारत ने निकाली यूके की अक्कड़, आके सीधा गिरा भारत के कदमों में। अच्छा। लेकिन ये क्या हुआ है जो मतलब कि भारत ने 24 घंटों के अंदर अक्कड़ इनकी निकाली है। यूके की हाँ, वो भी देखते हुए यूके वीडियो की। वॉच करते ये हैं। क्या ऐसा सीन हुआ, अब ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और भाई यूके अब औकातलेस हो चुका है इंडिया बिल्कुल। के आगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के संबंध पिछले कुछ महीनों में हुए घटनाओं की वजह से काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन दोनों देशों की तरफ से लगातार की जा रही डिप्लोमेटिक साझेदारी और बातचीत की वजह से अब भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं। अच्छा। जिसके तहत अब यूरोप इंडिया सेंटर फॉर इंडस्ट्री ने भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण 3 दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया। अच्छा। जबकि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में इसराइल के खिलाफ लाए गए एक काफी बड़े प्रस्ताव का विरोध करते हुए भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दी कि भले ही हम खुलकर इसराइल के समर्थन में ना आए, लेकिन फिर भी एक तरह से हम इसराइल के साथ ही खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। जिसने न कि सिर्फ भारत और इसराइल के संबंधों को मजबूत किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख भी साफ कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही महत्वपूर्ण और रोचक खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिटेन की तरफ से आ रही खबर से, जिसके तहत यूरोप इंडिया सेंटर फॉर इंडस्ट्री ने ब्रिटेन के अंदर एक 3 दिवसीय महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भारत और ब्रिटेन के महत्वपूर्ण लीडर्स और डिग्निटरीज शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होने वाली साझेदारी और क्षमता पर महत्वपूर्ण बातचीत की। दरअसल इन मीटिंग्स को ब्रिटेन के अंदर अलग अलग लोकेशन में कराया गया, जिसमें यूके पार्लियामेंट, लंदन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रूनल यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण लोकेशन शामिल है, जहां पर भारत और ब्रिटेन की तरफ से आए लीडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की, ताकि इस एग्रीमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। यूरोप इंडिया सेंटर फॉर इंडस्ट्री द्वारा कराए जाने वाले इस मीटिंग की सबसे खास बात तो यह है कि इनमें केवल एक सेक्टर के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि इन मीटिंग्स में राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक और सरकारी हर तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए। अच्छा। ताकि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पूरी क्षमता और एक्सटेंट को सही तरह से डिस्कस किया जा सके, जिससे इस एग्रीमेंट की पूर्ण क्षमता का फायदा उठाया जा सकेगा। यानी कि ये बात तो साफ है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में भले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेडलाइन 2 से 3 महीने पीछे चल रही हो, लेकिन फिर भी दोनों देश एक साथ मिलकर नई एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, ताकि इंडिया यूके एफटीए को जल्दी से जल्दी संभव बनाया जा सके, जिससे दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षमता का पूरा फायदा उठा सकेंगे, जो कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होगा। हालांकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ब्रिटेन की मीडिया ने केवल कुछ ही घंटों पहले ही भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मदद कर रहा है, जिसके तहत हम रूस को ऐसे लेदर और उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल से रूस अपने सैनिकों की सप्लाई को बढ़ा पा रहा है। और इसका फायदा रूस को यूक्रेन युद्ध में अपने सैन्य ऑपरेशन को इफेक्टिव तरीके से करने में मिल रहा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोप सिरे से गलत हैं, क्योंकि भारत रूस को सिर्फ ऐसे कंज्यूमर आइटम की सप्लाई कर रहा है जिसकी जरूरत रोजमर्रा के कामों में आम जनता को पड़ती है। यानी कि भारत रूस को ऐसे किसी भी उपकरण की सप्लाई नहीं कर रहा जिसका सैन्य इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि ब्रिटिश मीडिया द्वारा लगाए जा रहे आरोप साफ तौर पर गलत हैं। वहीं पर यह बात भी काफी अजीब है कि जहां एक तरफ ब्रिटिश मीडिया भारत पर ऐसे आरोप लगा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रही है, ताकि ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सके और भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों का पूरा फायदा उठा सके। जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ब्रिटेन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह किसी भी वजह से भारत को सीधे तौर पर नाराज कर सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर भारत ने इजराइल के खिलाफ लाए गए एक बड़े प्रस्ताव के खिलाफ अब्सटेन कर दिया है। यानी कि भारत ने ये बात साफ कर दी है कि हम खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन एक तरह से इजराइल के समर्थन में ही है, जिसकी वजह से भारत इजराइल के खिलाफ वोट नहीं कर रहा। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ लाया गया था, जिसके तहत इस प्रस्ताव में ये डिमांड की गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल द्वारा हड़पे गए फिलिस्तीनी इलाकों पर अपना ओपिनियन दे और ये बात साफ कर दे कि इजराइल द्वारा की जाने वाली इस हरकत का क्या कानूनी नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा, जिस पर वोटिंग के दौरान भारत ने साफ तौर पर अब्सटेन कर दिया। हालांकि इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में कुल 166 देशों ने वोटिंग की, जिसमें 87 देश इस रेजोल्यूशन के समर्थन में थे, 26 देशों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया और 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर अब्सटेन यानी कि वोट करने से मना कर दिया, जिसमें भारत भी एक है। जिसका मतलब यह है कि भले ही ये प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन फिर भी भारत ने इजराइल को अपनी दोस्ती का प्रमाण दे दिया, जो कि मौजूदा वैश्विक समीकरणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर इजराइल के समर्थन में वोट करना चाहिए था, या फिर भारत ने अब्सटेन करके सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हुई ये वीडियो खत्म। यार भारत और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन पहले आते हैं यूके पे। यूके पहले बोल रहा था कि तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? वो फिर यूक्रेन के खिलाफ पैसा यूज करता है। तो अब कैसे औकात पे आ गए हुए तुम लोग?
इंडिया पे कैसे के गलत इल्जाम लगाता ये है? देखो ना, आप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए हाँ ना, इस तरह की बातें करते हुए। अब क्यों औकात पे आ रहे हो, जब इनको पता है इंडिया के साथ अगर हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो भाई हमारी नैया पार है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। देखो 3 दिन की मीटिंग्स भी रखनी है अब तो। हाँ और बिल्कुल, भैया फायदा उनका ही है। वही ना, 24 घंटे पहले इल्जाम क्या भारत पे लगा रहे हैं हाँ कि भाई तुम लोग यार रशिया का साथ दे रहे हो, तुम लोग उनको चीजें मिजे करते हो तो वो पैसा यूक्रेन के खिलाफ लगाता है जंग में, तो भाई उसका क्या कहते हैं, वो जो करे करे। ये दरअसल यूके जो है ना, ये यूएसए अमेरिका ये एक ही है ना, यूरोपीय यूनियन के साथ एक ही है बिल्कुल। ना। तो इनके आपको या- पता है गेमें आखिर क्या ये रहती तब हैं। इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया जो चीज कर रहा है वो लेकिन इंडिया जबरदस्त। ने 24 घंटों के अंदर औकात दिखाई है ना, फिर हाँ। देखो ना इनको, इनकी नानी इनको याद दिला दी है। बिल्कुल। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों मीटिंगें रख दी, 3 दिन हाँ, वाली। वो नहीं और चाहते यार, दिल से नहीं चाहते। उनके बड़े कारोबार हैं, हर चीज है वजह। वो दिल से चाहते हुए भी नहीं इंडिया को काउंटर कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि अब इंडिया इनका बाप बन चुका है। बिल्कुल ये एक टाइम था ये इन्होंने राज किया था हम सब पे, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया इंडिया इन पे राज कर रहा है। ये इंडिया बिल्कुल के आगे, बिल्कुल ये इंडिया के आगे टू भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज इंडिया पहुंच चुका है 5वें पे और यूके पहुंच चुका है 11वें पे। 11वें पे यूके को बीट किया है। और यूके की इतनी औकात है इंडिया के आगे आज खड़ा हो सके? नहीं, सीधी सीधी बात है भाई। बिल्कुल। नहीं तो उनको चाहिए इंडिया की शरण, सीधी सीधी बिल्कुल। बात है कि भाई इंडिया वालों तुम जो कर रहे हो ठीक है भाई, हम तुम्हारी यहाँ में यहाँ मिलाएंगे, लेकिन भाई जरा औकात में रहा करो। ये तो नहीं है कि इंडिया भाई के साथ जो आपके तलकात हैं वो आप रहने दो, ये खराब ना करो खराब तो कर- बेहतर है, हाँ। आपके लिए भी बेहतर है। अबे खराब होंगे तो खुद ही डूब जाएंगे। हाँ, वो सारी इंडिया से चीजें जाती हैं, वजह दो। बिल्कुल, बिल्कुल। खाने पीने की जितनी दुनिया की हर चीज हाँ, इंडिया से जा रही इंडिया है। ने चीजें बंद कर दी तो इनका नैया डूब जाएगी। और जिस तरह अभी में इसराइल की बात हो रही है, भारत इसराइल तो जिगरी यार है यार, वजह इंडिया बिल्कुल। का। और ये इनकी दोस्ती निभाई भी है। बिल्कुल। और यूनाइटेड नेशन में इंडिया निभाता है, हर जगह निभाता बिल्कुल, है। और एब्सटेन करके एक अच्छा फैसला इंडिया ने बिल्कुल। किया। हमें तो समझ नहीं थी पाकिस्तान के क्यों नहीं अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान को भी रखने चाहिए क्योंकि सऊदी दुबई सारे रख रहे हैं। बिल्कुल, इस्लामी मुल्कों के इसराइल के साथ सही तल्लुकात हैं। उधर- बिल्कुल, इधर अगर सऊदी अरब रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम लोग हमारा हम वो यार छोड़ो यार इन बातों को, इन ये पे- नहीं रखेंगे। ये वही- इंडिया के साथ नहीं रखते जो हाँ। इनका गरीबी पड़ोसी है, बिल्कुल, जो ये- इनको साथ जोड़ता है, तो सही का ये इसराइल के साथ घंटा रखेंगे वो हजारों मील दूर है। वही ना। लेकिन भाई भारत ने, मैं कहता हूँ क्या औकात याद दिलाई इनको, ऐसी औकात अंग्रेजों को याद दिलाओ ना। नए साल का नया तोहफा दिया इनको। हाँ, इनकी औकात याद हाँ, दिला के कहते पुत्र पहले ना- साल पहले दिन ही हाँ, औकात तो- दिलाई। हाँ, कि भाई तुम लोग बड़ा बातें कर रहे थे कि भाई तुम लोग यार उसका एक साथ दे रहे हो। इल्जाम है ना, आप यूक्रेन और रशिया की मदद कर रहे हो, किसी पे इल्जाम लगाना गलत काम है ना। इंडिया जो काम करता है डंकी की चोट पे करता है, बिल्कुल। सबके सामने करता है, छुपा के नहीं करता। हाँ, इंडिया कहता है भाई जो है सामने हाँ है ना। भाई, लेकिन फिर देखो- यूक्रेन की मदद की होगी, दवाइयाँ दी होंगी, सब कुछ दिया होगा, हेल्प की होगी लोगों की। हाँ, लोगों की लेकिन जो ये भूख है से कि- मर रहे हैं वो। लेकिन ये कि भाई अब रशिया को पैसा दे वो ना ना दे, ना 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 वो, ना, वो भाई गलत उसकी- इल्जाम नहीं वो लगा। उसकी अपनी मर्जी है ना भाई, बिल्कुल। क्यों पैसा किस लिए भाई, चीजें उनसे लेगा तो पैसा तो देगा ना उनको। ये या जहर तो है। नहीं है फ्री में बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, लेगा। तो बिल्कुल। वो यार आप लोग बताएं आपके थॉट, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय। बाय।